नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा स्वागत करते हैं आपका इस नए रेवोल्यूशनरी वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि अकेले धंधा कभी नहीं करते। बिज़नेस को कभी भी अकेले ना करिए। क्यों ना करिए, उसके पीछे एक रीज़न है। बिज़नेस में कई सारी चीज़ें, जैसे एक माला में कई सारे मोती होते हैं, उसके बाद में जाके एक सुंदर सी माला तैयार होती है। उसी तरीके से बिज़नेस में कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, जिनको जब सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलती हैं तब जाके एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन होता है, जो कि लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता। वो सबसे पहले स्टार्टिंग में बिज़नेस करने उतर जाएंगे, फिर जब उनको लॉस होगा तब वो सीखेंगे, फिर लॉस होगा फिर सीखेंगे। तो वो खुद से कर के सीखना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत स्ट्रैटेजी मानी जाती है। बिज़नेस की फील्ड में हो या फिर किसी और फील्ड में हो, ये गलत स्ट्रैटेजी है। किसी भी फील्ड में आप जाइए तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की। सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप सीखिए, आप समझिए उस फील्ड को कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। लोग ये तो समझ लेते हैं कि मुझे करना क्या है, लेकिन क्यों करना है इसका उन्हें कोई भी अता पता नहीं होता कि हम करने क्यों जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, बिज़नेस करना है क्योंकि उनके दिमाग में है, वो आइडिया उनको अच्छा लगता है, इस वजह से उनको बिज़नेस करना है। लेकिन क्यों करना है, इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं होता है। इसी तरीके से बिज़नेस में जब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब वो चीज़ें सीक्वेंस से मिलती हैं, तब जाके एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? फाइनेंस है, मार्केटिंग है, लीगल है, टेक्नोलॉजी है, बिज़नेस एक्सपेंशन है, बिज़नेस ऑटोमेशन, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। कस्टमर के इंसाइट्स कैसे लेते हैं, कस्टमर सर्विस कैसे की जाती है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और अगर सारी चीज़ें आप अकेले ही मैनेज करेंगे तो आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे और अंत में आप फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे कि मुझे बिज़नेस करना ही नहीं। आपको चिढ़ हो जाएगी बिज़नेस से। इस वजह से आपको टीम बिल्ड करना आना चाहिए। एज अ बिज़नेस ओनर आपको टीम को मैनेज करना आना चाहिए। बेसिकली अगर शुद्ध भाषा में कहें तो लोगों से काम करवाना आना चाहिए। अगर आप दूसरों से काम करवा लेते हैं तो आपसे अच्छी मैनेजमेंट किसी की है ही नहीं। टाइम पर वर्क डिलीवर कर देता है और आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है, तो आप ही असल में आप बिजनेसमैन हैं। इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप करवा सकते हैं। वो चीज़ आप कर सकते हैं जो कि आपके रडार के बाहर है, जो कि आपने कभी सीखी नहीं। आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आज तक आपने सीखी नहीं, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए बंदा हायर करना सीख लिया, किसी से काम करवाना सीख लिया। आप वो काम करना सीख जाएंगे जो कि आपको आता भी नहीं, जो कि आपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके व्यक्ति से काम करवाना सीख लिया। तो जब ये स्किल आती है ना, तब एक बिज़नेस ओनर सक्सेसफुल होता है। लोगों से काम करवाना आपको आना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, आपको टेक्नोलॉजी का वेंडर मिल जाएगा। आपको फाइनेंस नहीं आता, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएगा। आपको मार्केटिंग नहीं आती, आपको मार्केटिंग का बंदा मिल जाएगा। हर चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, बशर्ते आपको ढूंढना आना चाहिए, एक अच्छी सी टीम बनाना आना चाहिए। लोग सोचते क्या हैं कि टीम बनाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा। बहुत से बिजनेसमैन का कॉल आता है कि सर जब टीम बढ़ाएंगे सर मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट कटिंग केवल उनको टीम में ही करनी है सर, तो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है आपकी। जो बंदा स्टार्टिंग में आपके साथ आएगा वो खुद अर्न करेगा सर, वो खुद उसको तैयार करिए, वो खुद आपको कमा के देगा। तो ऐसा पोटेंशियल जो है टैलेंट हायर करिए, जिससे कि वो आपको काम करके दे। आप जिस टास्क के लिए उसको हायर कर रहे हैं उस टास्क में वो फिट बैठे। इन सभी पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको दूंगा कि टीम हायर कैसे करते हैं। क्योंकि टीम बिल्डिंग इज़ द की। बिज़नेस की जो की है वो टीम बिल्डिंग ही है, क्योंकि लोगों से ही काम करवाना है आपको। इस वजह से लोगों को मैनेज करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्किल है वो टीम बिल्ड करना है। टीम बिल्डिंग अगर आपको आ गई तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो या तो फिर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर आप कोई भी काम करें, आप बिज़नेस करें, आप कुछ भी करें, अगर आपको लोगों को हैंडल करना आ गया तो आपके लिए वो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बिज़नेस अकेले कभी नहीं करना। लल्लू लाल जो आज के होते हैं, जो पहले हम देखते थे कि दुकान पर खुद बैठे हैं, उनके बाद में उनका लड़का बैठेगा बस, और वो किसी को बैठने नहीं देंगे। तो ये मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। आप जाके जो छोटे व्यापारी हैं उनको देखे जाके, वो खुद बैठे हैं, उनके बाद में उनका बेटा ही बैठता है, उनका नौकर नहीं बैठता कभी गल्ले पे। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ढेर सारी बैंक्स, SBI, HDFC, जो अपना बिज़नेस इस हद तक ऑटोमेट कर चुके हैं, इस हद तक स्केल कर चुके हैं कि उनको अपनी खुद नहीं पता कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, लेकिन वो हर ब्रांच का डेटा उनके पास में है। हर चीज़ का एक भी पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता है, जबकि पूरे देश में वो फैले हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा क्यों है? क्वेश्चन करिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको डिटेल वीडियो देना चाहता हूँ, इन सब सिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं एक ब्रांड के लिए।
वी मार्ट के हर एक स्टोर पर ललित अग्रवाल जी कभी आके चेक नहीं करते हैं, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी उनकी हर ब्रांच प्रॉफिटेबल है, लेकिन फिर भी उनकी हर ब्रांच से एक एक रुपया कभी मिस नहीं होता, कभी इधर से उधर नहीं होता, कभी कोई चोरी चकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को सिस्टम से, प्रोसेसेस से पूरा मैनेज किया हुआ है। इस वजह से उनके प्रोसेस में कभी कोई लूफहोल नहीं निकाल सकता। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे ही इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और अपने बिज़नेस को स्केल करते हैं। ये हमारा छोटा व्यापारी ही नहीं ये सारी चीज़ें कर पाता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी एक दुकान से 10 दुकान, 10 दुकान से 100 दुकानें करें, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर ये करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, मैं आपको इस पर डिटेल वीडियोस दूंगा इस चैनल पर। तो अंत में आते आते मैं यही कहूँगा कि धंधा कभी भी अकेले मत करिए, बिज़नेस कभी भी अकेले मत करिए, लोगों को इन्वॉल्व करिए, अपनी टीम बनाइए एक अच्छी सी। अगर आप स्टार्टिंग में सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाइए, उनको भरोसा जताइए कि जब भी हमारी कंपनी बड़ी होगी तो हम इस पर आपको स्टेक देंगे। उनको स्टेक दीजिए, उनको पूरा उनका हक दीजिए कि जब भी कंपनी बड़ी होगी तो आपकी सैलरी के साथ में आपको हिस्सेदारी भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग के टाइम पर जो आपके भरोसा करके आते हैं उनको ये ऑफ़र करिए, तभी आपके साथ वो लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे। और जब भी आप कभी नेगेटिव सीज़न में रहेंगे, जब भी आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हों, जब भी आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो भी वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने उनको पार्टनरशिप ऑफ़र की है। तो इसी तरीके से वो इंगेज रहेंगे, इसी तरीके से वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। वरना सैलरी पर होगा तो जैसे ही आपकी बिज़नेस में डाउनफॉल दिखा तो वैसे ही वो छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप में उनकी इक्विटी है, अगर आपके कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है, तो वो भाग के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके रखा, उनका भी लॉस है इसमें। जी जान लगा के एक बंदा आपके साथ इस तरीके से काम करेगा। तो टीम को मैनेज करिए, अच्छे से बिज़नेस करिए, तभी सक्सेसफुल होंगे। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।